नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर के एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में समन्वय सांस्कृतिक समिति द्वारा एक दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और कॉलेज अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। समिति के अध्यक्ष प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल और बरेली के कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। उपस्थित लोगों ने कलाकारों के अभिनय की खूब सराहना की। इस अवसर पर संस्था से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। प्रणय श्रीवास्तव ने बताया कि समिति का उद्देश्य रंगकर्मियों और बाल कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए सही मंच उपलब्ध कराना है। इसके अलावा समिति रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का भी प्रयास करती है। कार्यक्रम में रामनगर के वरिष्ठ रंगकर्मी स्वर्गीय केवीएल श्रीवास्तव के योगदान पर भी प्रकाश डाला और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिव्यांग कल्याण समिति नैनीताल द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल और चप्पल वितरित की गई। समिति पिछले कई वर्षों से दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर ऐसे शिविर लगा रही है और अब तक 1074 शिविर आयोजित कर चुकी है। बता दें कि शिविर में उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन वर्मा ने भाग लिया। उन्होंने समिति के कार्यों की सराहना की और दिव्यांगों को कंबल बांटे। उन्होंने समिति के अध्यक्ष धनी नेगी और सचिव ममता जोशी सहित सभी सदस्यों की मेहनत की प्रशंसा की। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संस्थापक स्वर्गीय राजेंद्र सिंह नेगी और श्रद्धांजलि देकर की गई। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर जोर दिया। बताया गया कि यह संस्था बिना किसी सरकारी सहायता के दानदाताओं के सहयोग से लगातार समाज सेवा कर रही है। शिविर में लगभग 70 दिव्यांगों, गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल और चप्पल दी गई। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष धनी नेगी ने की और शिविर का संचालन सचिव ममता जोशी ने किया और सभी सहयोगियों और दानदाताओं का धन्यवाद किया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से राजनीतिक उबाल का कारण बन गया है, जिस पर कांग्रेस की ओर से मामले में कथित वीआईपी की संलिप्तता के आरोपों और सीबीआई जांच की मांग के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है, जिसके तहत देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। जहां इस दौरान सहसपुर विधानसभा के डांडीपुर तिपरपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्ष रवि कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी ही करते हुए कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। देखिए, आज हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस बौखलाई हुई है। विकास के मुद्दे पे उसका कोई कुछ बचा नहीं है जो विकास की बात कर सके, और वह अभी जो हमारे समाज में अराजकता फैला रही है और उस अराजकता के द्वारा समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है, उसकी अवधि में हमने आज यह पुतला दहन किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के रानीपुर सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक केंद्र में श्री यादव समिति द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीपी यादव ने की, जबकि संचालन महासचिव के यादव ने किया। बता दें कि इस समारोह में समिति अध्यक्ष घनश्याम यादव, कोषाध्यक्ष अनिल यादव, उपाध्यक्ष विजय यादव और हरद्वारी लाल यादव ने समाज के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। जहां इस मौके पर वक्ताओं ने यादव समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक
सशक्तिकरण पर जोर दिया और साथ ही सभा में उपस्थित सदस्यों ने नववर्ष की शुभकामनाएं के साथ समाज की उन्नति को लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। समिति की तरफ से समाज को यही संदेश है कि आप लोग संगठित रहें, एक दूसरे के साथ बना के रखें और अपने घर में शिक्षा को बढ़ावा दें, बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। अब वो समय चला गया है कि बच्चों को जो है किसी और बिजनेस की तरफ ढकेलना है। पहले उनकी शिक्षा को पूर्ण होने दें, उसके बाद ही जो है उनके फ्यूचर पे विचार करें। मैं विजय कुमार यादव, अध्यापक सेवानिवृत्त। अब मैं समाज के संगठन से जुड़ा हुआ हूं और पहले भी था, और चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए जब जब ये आम सभा, कार्यकारिणी की सभा होती है तो खास करके मैं शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं। आजकल समाज जो है, कभी कभी ये होता है कि बच्चों पर ना ध्यान दे करके और फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए हम जब एकत्रित होकर के आपस में एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, सबको संदेश यही देना चाहिए कि हमारा यंग जनरेशन, हमारा जो बच्चा है, जो समाज है, देश के लिए भी काम करे, समाज के लिए भी करे और परिवार के लिए भी करे। सबसे उत्तम तो पहले परिवार है। परिवार अगर आपका सही है तब आप समाज बनाएंगे। समाज को सही रखने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर जो है ना, ये इंजन जो है एक ही होता है और अनेक प्रकार के डब्बों को लेके चलता है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत रामनगर रेंज स्थित जुड़का वन परिसर में मानव वन्य जीव संघर्ष में संबंधित एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में वन क्षेत्र से सटे ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा व्यापक सहभागिता की गई। गोष्ठी के दौरान प्रकाश चंद्र आर्या, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर द्वारा क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष के उत्पन्न विभिन्न समस्याओं और गहन एवं विस्तृत विचार विमर्श किया गया और इस अवसर पर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों और भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उधर काशीपुर में आगामी 14 जनवरी को आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर काशीपुर में उत्तरायणी मकर संक्रांति मेला समिति की बैठक आयोजित की गई। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक मां चामुंडा मंदिर प्रांगण में हुई है, जिसकी अध्यक्षता ज्ञानेंद्र जोगी ने की और बैठक में बताया गया कि आगामी 14 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले के एक दिन पहले जागेश्वर से आने वाली छोलियां नृत्य वाली टीम एक दिन पहले मोहल्ला किला से नगर भ्रमण करेंगी। तो वहीं इस दौरान मेले में सांस्कृतिक सचिव पांडे ने कहा कि मेला प्रातः 8 बजे पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगा, जिसमें मुख्य यजमान अनंत कुमार एडवोकेट रहेंगे। भव्य रूप से ये 29वें वर्ष में उत्तरायणी मेले को हम मनाएंगे और हर साल इस मेले की भव्यता में वृद्धि हो रही है। ये मेला हमारा सांस्कृतिक मेला है, इसे हम कॉमर्शियल रूप में नहीं मनाते। अपनी कोशिश है कि जो हमारे समाज की परंपराएं हैं, जो पर्वतीय समाज की परंपराएं हैं, जो ऐपण, रंगोली और जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विभिन्न भाषाओं के होते हैं, क्योंकि सभी तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं। सिर्फ पर्वती और कुमायूं गढ़वाली लोग ही नहीं आते, उत्तराखंड के सारे लोग यहाँ पर आते हैं।
रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले बेलपड़ाव रेंज के पत्तापानी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक गुलदार का शव पड़ा मिला। शव मिलने से सूचना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी और सूचना मिलते ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बेलपड़ाव रेंज की वन विभाग टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी एवं जांच अभियान शुरू किया। ये कल 5 तारीख की बात है। ये बेलपड़ाव रेंज अंतर्गत पत्तापानी एक गांव है जहां पर कुछ महिलाएं गन्ने के खेत में गन्ना काटने गई थी, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि वहां पर एक गुलदार का शव है। उसके बाद बेलपड़ाव रेंज का सारा स्टाफ वहां पर गया और उसको वहां से रेस्क्यू करके उसे लेके आया। अभी उसका पीएम होना है चूना खान में। तो अभी पता चला है कि वो 5 साल लगभग है, एक मादा है और आपसी संघर्ष में ये घटना घटित हुई है। बाकी उसके सारे जो अंग हैं, दांत, नाखून इत्यादि सब सुरक्षित पाया गया। मसूरी में ग्रामोत्थान परियोजना द्वारा वेसाइड एमिनिटीज के निर्माण का शिलान्यास होने पर नगरपालिका के सभासदों द्वारा अपना विरोध दर्ज किया गया। पूर्व में नगरपालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। साथ ही ये परियोजना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत शुरू करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नगरपालिका द्वारा ग्राम सभा भट्टा में इस योजना का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रीय सभासद ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए शिलापट पर नाम अंकित न होने का भी जिक्र करते हुए सभासदों के अधिकारों का हनन बताया। क्षेत्रीय सभासद शिवानी भारती ने बताया कि अगस्त माह में यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया गया, जिसका सभी सभासदों द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका शिलान्यास कर दिया गया, जबकि सभासदों को इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। में जो बोर्ड में ये टर्न डाउन हुआ था और ये मुझे मालूम नहीं है कि किस अनुसार ये आज हुआ है। और सबसे बड़ी नाराजगी तो ये है कि इसमें जो शिलापट पे जो है ना, माननीय स्थानीय सभासद का कोई नाम नहीं है और ये किसकी गलती है, ये देखने वाली बात है। हो सकता है भाई बनाने वाले शिलापट बनाने वाले की है, ठेकेदार की या किसी अन्य की, पर ये गलत है क्योंकि क्षेत्रीय सभासद का सम्मान रहना चाहिए। ये मानना है अगर जमीन नगर पालिका की है तो इसकी जो सुविधा है, मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब जमीन हमारी, सब कुछ हमारा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ भी नगर पालिका के जो स्वयं सहायता समूह उसमें इनको जोड़ा जाए। देखिए, बहुत जो कार्यक्रम है रोजगार स्वरोजगार के तहत, वो तो कार्यक्रम अच्छा है, क्योंकि हम भी अपनी पालिका में बार बार बोलते हैं कि रोजगार से जुड़े हुए हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन खोलने चाहिए। पर 2-4 विषय में थोड़ा सा हमारे सभासदों की और हमारी भी आपत्ति ये थी कि कोई भी कार्यक्रम अगर क्षेत्र में हो रहा है तो थोड़ा विभाग को देखना चाहिए था कि वहाँ के स्थानीय सभासद का नाम अंकित होना चाहिए। वो भी जनता की एक प्रतिनिधि होते हैं, तो प्रतिनिधि के होने के नाते उनका नाम अंकित होना एक आवश्यक है और प्रोटोकॉल के तहत भी आता होगा। तो मेरा भी इसमें यही मानना है कि हमारे स्थानीय सभासदों का नाम उनके क्षेत्रीय कार्य कामों में होना चाहिए। देखिए, योजना लाई गई अच्छी बात है, विकास कार्य होने चाहिए, इसके लिए हम मना नहीं कर रहे। पर अगर नगर पालिका से कोई भी चीज़ प्रस्ताव में पारित नहीं होती है, उसको गिरा दिया जाता है, तो ये एक सोचनीय विषय कि कैसे इसको पास कर दिया गया और कैसे इसको धरातल पे उतार दिया। अगर कुछ गरिमा अगर नगर पालिका की नहीं है, सभासदों की कोई गरिमा नहीं बची है और उनको दरकिनार ही करके अगर तुम्हें ये सब काम करने हैं, तो आप सभासदों का इस्तीफा ले लीजिए। क्यों रखा है, क्यों उनको ऊपर चलाना है, और बोर्ड को भी भंग करा दीजिए। आप शासन प्रशासन से ये सब चीज़ें करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें जनता ने चुना है और कार्य करने के लिए भेजा है, तो नगर पालिका के स्तर से जो कार्य हम वो करेंगे और जो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होते हैं उनको हम पास कराना है और जनहित के कार्य करेंगे। और नहीं होते हैं तो जिन चीज़ों पे हमारी आपत्ति है वो उनको अगर शासन प्रशासन से आप कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये पालिका की अवहेलना है और कहीं ना कहीं सभासदों का जो मान सम्मान है वो गिरा हुआ दिखाया जा रहा है। जो पालिका के जो सभासद है उनके अधिकारों का हनन है। नहीं, देखिए, अनदेखी तो ये आप कह रहे हैं। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा विकास कार्य है महिलाओं के उससे, बट सवाल ये आता है कि बोर्ड बैठक, जो तृतीय बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव संख्या 189 में इसको टर्न डाउन किया गया था बोर्ड के द्वारा। तो थोड़ा समझ से परे है कि अगर ये बोर्ड में टर्न डाउन कर दिया गया है तो ये आज क्या हुआ है, समझ से परे। देखिए, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ
और हमारे टाइम में भी मैं पूर्व महासचिव रहा हूँ, तो हमारे टाइम में भी ये होता था, प्रोटोकॉल में अध्यक्ष का नाम होता है, महासचिव का नाम भी होता है, पूरे पैनल का नाम होता है। तो मेरी धर्मपत्नी रुचिता गुप्ता भी वार्ड नंबर 6 से सभासद है। तो ये बड़ा ही दुख हो रहा है इस चीज़ को देख के कि आप एक पटल में एक वार्ड मेंबर का अगर नाम नहीं है तो बहुत दुख की विषय है। देखिए, ये योजना की जो जानकारी थी हमें अगस्त माह में जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें एक प्रस्ताव था, उसमें दी गई थी और उस समय जो है सभासदों द्वारा इस प्रस्ताव को जो है निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि भूमि का उसमें कुछ विवाद था, इसीलिए हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया था। पर अभी ये प्रस्ताव जो है वो दोबारा से कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी सभासदों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और मैं अध्यक्ष महोदय से ये कहना चाहूँगी कि बोर्ड में हम उनका हर प्रकार से सहयोग करते हैं और करते आए हैं, पर आज इस जो भी उनके द्वारा जो ये चीज़ हुई है उससे मैं खासा नाराज़ हूँ उनसे, और ये कहना चाहूँगी कि जिन सभासदों ने आपको हर समय जो है सहयोग करा है, आज आप उन्हें इग्नोर कर रही हैं। सितारगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिछले 2 वर्षों से चल रहा चर्चित अनिश्चितकालीन जो है धरना सोमवार को समाप्त हो गया। अनिश्चितकालीन धरने को लेकर जो है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने नेतृत्व में ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन के साथ लंबी वार्ता के बाद में क्षेत्र में डॉक्टरों की टीम और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि भू मालिकाना अधिकार का मामला अभी भी लंबित बना हुआ है। धरना समाप्त होने के बाद नगरपालिका धरना स्थल से वीरेंद्र नगर मोड़ तक जो है सत्येंद्र कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भावुक क्षण भी देखने को मिले, जब 2 साल बाद मां अपने पुत्र से गले लगाकर रो पड़ी और इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालते हुए सत्येंद्र कुमार ग्रामीणों संग जो है अपने घर पहुंचे, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश कराया गया। पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। संघर्ष की जीत है, ना कि प्रशासन की, ना कि जो है औरों की, मैं कहूँगा सरकार की। ये हमारे संघर्षों की जीत है कि जिस तरह से हम अडिग बने पड़े थे वहाँ, इतने आंधी तूफान बारिश, 3-3 4-4 फीट पानी वहाँ डूबा रहता था और 2-2 महीना पानी वहाँ भरा रहता था, फिर भी हम अडिग रहते थे। ये उसकी जीत है। अगर हम कहीं भी इस तरह से अडिग नहीं रहते या हट बनाकर नहीं बैठे होते तो उम्मीद नहीं थी कि प्रशासन हमको इतना आसानी से ये मांग दे दे, बल्कि 4 घंटे की मशक्कत हुई है। तो इसलिए ये मैं धन्यवाद उन ग्रामीण के लोगों का जिनका आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है, जो हर कदम कदम पे एक खबर तक सुन लेते हैं तो तुरंत भाग करके नगर पालिका बैठते थे। बराबर ड्यूटी नहीं दे पाते थे, लेकिन जी जान के लिए हर वक्त दिलों और जहानों में मेरे को रखा करते थे। तो ये उनकी जीत है और मैं धन्यवाद प्रशासन के लोगों का भी करना चाहूँगा कि ये अगर प्रयास उन्होंने शुरू में किया होता तो शायद बेहतर परिणाम पहले होते, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने बैठ के वार्ता किया है और हमारे लोगों को देखो ना आज कितना अच्छा उपचार सेवा मिला है। आज 10 डॉक्टर, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर की टीम पैनल बैठी है और हमारे लोगों को चेकअप हुआ है और इतनी खुशी हुई। एक तो चाचा ने मुझसे ये कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा चाचा बस इसीलिए संघर्ष कर रहा था कि आपकी जेब से 1 रुपये निकलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मेरे लोगों को उपचार इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले और पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था मिले ताकि मेरे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जनपद देहरादून के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मसूरी में भट्टा फल के समीप जो है ग्राम उत्थान परियोजना द्वारा वे साइड एम्यूनिटीज़ के निर्माण का मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास किया। इस परियोजना से महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनकी आजीविका को बढ़ाने में मदद की जाएगी। 9 महीने के भीतर यह परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी और इसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। सेंटर का शिलान्यास यहाँ पे हुआ है और ये पिछले 1 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी कि कहाँ पे और कैसे यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन आज पूरे जद्दोजहद के साथ आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। और जैसे कि अभी विभाग ने बताया कि अगले 9 महीने में एक भव्य सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है और मुख्य रूप से जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इस सेंटर के माध्यम से उसकी मार्केटिंग की जाएगी
साथ ही इस सेंटर के साथ साथ एक पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा जो उसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाएगा। तो ऐसे क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं बहुत जागरूक महिलाएं हैं और अपना 100% देती है कि किस तरीके से सामूहिक रूप से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रयास एक बेहतर प्रयास है महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने का, और ये एक सफल प्रयास भी रहेगा। आज रिप जोन के अंतर्गत वे साइट एमडी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी, क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियां अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।